हम आए हैं गुरुद्वारा हांडी साहिब, और गुरुद्वारा हांडी साहिब के किनारे पर है स्थित ये गंगा का किनारा। सूर्य ढलान पर है, गंगा जी दूर जा चुकी हैं, रेत है और शाम के समय बच्चे खेलते हैं। ये देखिए, ये गंगा का घाट है। कभी गंगा यहाँ से किनारे की ओर बहती थी, लोग बैठे हैं गंगा किनारे। उधर कुछ जानवर है, ये दूर आपको दिख रहा होगा, गंगा जी दिख रही होंगी दूर। ये देखिए, तो हम आपको, ये है गुरुद्वारा हांडी साहिब। यहाँ के बारे में मान्यता है कि गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए थे तो उन्होंने खिचड़ी खाई थी यहाँ पर, और इसलिए इसकी परंपरा है खिचड़ी खिलाने की। तो लंगर तो होता है यहाँ पे, लेकिन लंगर में आमतौर पर रोटियाँ और दाल सब्जी ये सब खिलाई जाती हैं। लेकिन इस गुरुद्वारा में ये देखिए, यह गुरुद्वारा 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया है। लगभग 7 वर्ष पटना में व्यतीत कर श्री गुरु गोविंद सिंह पंजाब जाते समय पहला पड़ाव दानापुर में किया। यहाँ पर एक वृद्ध माई यमुना देवी के छोटे से घर को पवित्र किया। उसी माई ने गुरु जी की कृपा से एक छोटी सी हांडी से पूरी संगत को खिचड़ी खिलाई। इस कारण यह गुरुद्वारा हांडी साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाशोत्सव के बाद फरवरी माह में सालाना पर्व मनाया जाता है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब हम आपको इधर दिखाते हैं। ये देखिए गंगा का किनारा। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये हमने बाहर से आपको दिखाया था सब कुछ, और ये अब अंदर का है। आसपास घर हैं, और ये देखिए अब नज़ारा। तो कुछ लोग आते भी हैं, हम जानते हैं इसे। यहाँ पे कुछ बाबा हैं, इनसे पूछते हैं। ये खिचड़ी की हांडियाँ तैयार हो रही हैं। ऊपर जाएं। का नाम है गुरुद्वारा हांडी साहब, दानापुर बस्ती घाट में पड़ता है जी। गुरु गोविंद सिंह महाराज पटना साहब में 1660 ईस्वी अवतार धारण करने के बाद उनके पिताजी 9वें गुरु तेग बहादुर जी हुक्मनामा, हिंदी में चिट्ठी बोलते हैं, हुक्मनामा भी आप पंजाब को चले जाओ। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज पंजाब जाने के लिए तैयार हुए तो उनके साथ राजा फतेह चंद मैनी, रानी बिशंबरा देवी और शिवदत्त पंडित श्री रामचंद्र जी महाराज के पुजारी थे। उनको 7 साल की उम्र रामचंद्र जी के रूप में दर्शन दिए थे। वो भी मुरीद हो गए। जब पंजाब जाने लगे तो राजा फतेह चंद मैनी, रानी का नाम था बिशंबरा देवी, रानी बिशंबरा देवी, शिवदत्त पंडित लोकल संगत यहाँ तक गुरु गोविंद सिंह महाराज को छोड़ने आए। यह स्थान पर आते ही शाम पड़ गया। एक माता जमुना देवी रहती, जिसके घर में उतारा कि रात को रुके। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, माता जी सारे संगत सवेरे चले भोजन कराओ। माता जमुना देवी कहती, महाराज हम बहुत गरीब हैं, मिट्टी का हांडी होता है, हड़िया बोलते हिंदी में, हड़िया में खिचड़ी बनाएं, संगत बहुत है। मिट्टी की हांडी वाली खिचड़ी गुरु साहब के आगे ला के रख दिए। गुरु साहब ने मिट्टी की हांडी के ऊपर कपड़ा से ढाक दी। ढाकने के बाद ये हुक्म किए कि भाई अब खिचड़ी का लंगर सबको खिलाना शुरू कर दो। सभी खिलाना शुरू, सारे संग रज के खा लिए। तो मिट्टी का हांडी था वो कीड़ी खिचड़ी से भरे के भरे रह गया, ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा। तो इसका नाम पड़ गया हांडी साहब।
जब पंजाब जाने लगे तो माता जमुना जी आगे होकर प्रार्थना की, महाराज पंजाब को जा रहे हो, मेरे लिए कोई निशानी दे जाओ। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज पत्थर पर खड़े थे, अपना दो चरणों का निशानी माता जमुना देवी के दे गए। कहीं जो भी प्राणी यहाँ पर आके श्रद्धापूर्वक दर्शन करा करेगा, मेरे प्रत्यक्ष दर्शन का फल प्राप्त हुआ करेगा। इसलिए आप खिचड़ी का लंगर बनता है, हजारों सैकड़ों आदमी रोज आकर खा के जाते हैं। खिचड़ी बनता है, इतवार सारा दिन चाय चलता रहता है, इतवार के दिन विशेष चीज बनता है। ऊपर में ना ऊपर, हाँ, तो ऊपर कैसे जाइए, कपड़ा पैर धोना होगा, कपड़ा उठना होगा सिर पर। ठीक है, जाके चरणों के निशान जाके देखें। बाबा जी आप अपना परिचय दे दीजिए। हम भाई सतलोक सिंह, गुरुद्वारा हांडी साहब ग्रंथी हैं। ठीक भाई सतलोक सिंह। ठीक है, ग्रंथी साहब से भी आपने सुना कि हांडी साहिब गुरुद्वारा का क्या मतलब है। अब हम आपको ऊपर ले चलते हैं। पहले हमें उसके लिए पैर धोना पड़ेगा, सिर ढकना पड़ेगा, तो पहले वो काम कर लेते हैं। पैर धोने का स्थान, पहले हम पैर धो लेते हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं ऊपर, रुमाल से पैर ढकना पड़ेगा। लंगर हॉल है, पहले हम सिर ढक लेते हैं। तो चलते हैं ऊपर। और ये यहाँ से देखिए आप नज़ारा, वाह। हम आ गए गुरुद्वारा हांडी साहिब। ये शायद हम बगल के रास्ते से हैं, इधर का रास्ता होगा। ये देखिए हांडी साहिब झांकते गुरुद्वारा का, ये सीन देखिए आप। ये गुरुद्वारा हांडी साहिब दर्शन कीजिए आप। अभी ग्रंथी साहब ने नीचे बताया गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों के लिए बाल अवस्था। अच्छा, ये गुरु गोविंद सिंह जी के बाल अवस्था में चरणों के निशान हैं। ये आप दर्शन कीजिए, पवित्र चरण। ये क्या है बाबा जी? ये गुरु गोविंद सिंह जी जो यहाँ आए थे, उनके चरणों के निशान। अच्छा, बाल अवस्था, बाल अवस्था का जी। तो बाल अवस्था का गुरु गोविंद सिंह जी के चरण के निशान है। हम बाबा जी से थोड़ा प्रसाद ले लें, कुछ और श्रद्धालु आए हैं। महाराज जी का आसन हम वहाँ भी ले चलते हैं आपको। ये महाराज जी का आसन है। चलिए वापस चलते हैं।
बूढ़ी औरत रहती थी जो अपने लिए खिचड़ी बनाई थी छोटी सी हांडी में। तो वो सारी संगत जो थी वो लोग भी यहाँ पर आई और वो बाबा जी बोले कि यहाँ पर जितनी भी संगत है उन सभी को खिचड़ी का प्रसाद खिलाने देंगे। लेकिन उतनी खिचड़ी नहीं थी, लेकिन बाबा जी अरदास करके अपना एक रुमाला साहब जो थे वो उस हांडी पे रखे और वो हांडी से सारी संगत जो थी वो सारी संगत खिचड़ी का प्रसाद खाई और खिचड़ी जो थी वो जितनी हांडी में रखी थी उतनी की उतनी ही रह गई। इसीलिए यहाँ पे लंगर में खिचड़ी बैठा था। जी थैंक यू। तो आपने दर्शन कर लिया गुरुद्वारा हांडी साहिब का। अब हम वापस चलते हैं, फिर से आपको ये गंगा का किनारा दिखाते हुए हम वापस लौटते हैं एक दूसरे पड़ाव की ओर। आपको हम फिर गुरुद्वारा का भी दर्शन कराएंगे, मेन गुरुद्वारा का, पटना सिटी में है वो। यहाँ पर हम विराम करते हैं। नमस्कार।